प्रेजेंट्स टेंस। आज हम आप लोगों को टेंस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि मैम टेंस पढ़ाइए। दो चार दिन मैंने वीडियोस नहीं डाले, उसके लिए सॉरी। आज से हम आपको टेंस शुरू करने जा रहे हैं एकदम जीरो से बच्चों, एकदम स्टार्टिंग से। जो आज तक कभी भी टेंस नहीं पढ़ा होगा उसको भी आज टेंस समझ में आ जाएगा। आज पहली वीडियो में हम केवल टेंस के प्रोसेस को समझाएंगे कि टेंस के प्रोसेस क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन पास्ट है, कौन प्रेजेंट है, कौन फ्यूचर है। और जो इसके 4 फॉर्म्स होते हैं, इंडिफिनिट्स होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इन सब चीज़ों का हम कैसे पहचान करेंगे इन टेंसों का, आज की वीडियो में बस हम इतना ही बताएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एकदम एक एक ट्रांसलेशन बताते हुए तीनों को कंपेयर करके बताएंगे। और लेकिन एक बात इससे पहले आपको ज़रूर जानना होगा कि जिन बच्चों को टेंस के पहले सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं आएगा, उनके लिए टेंस को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल्स पे टेंस और टेंस के टाइप्स की वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप लोग जा कर के ज़रूर उस टेंस को सेंटेंस को एक बार पढ़ लें कि सेंटेंस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं। तो आई थिंक हमने उस पर फुल डिटेल्स वीडियो बनाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जा कर के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आपको जो है टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले टेंस के बारे में बताते हैं कि टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कितने इसके काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये बताएंगे कि टेंस का मतलब होता है एक काल या समय, या जिसे आप पीरियड कहते हैं। एक समय का जो ड्यूरेशंस होता है उसी को हम जो है इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे, देन आपको जो है टेंस पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं ये बताऊंगी कि देखिए जो टेंस होते हैं ज़्यादातर आपको असर्टिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही यूज होते हैं। यूजुअली जो है अधिकतर हम असर्टिव फॉर्म और असर्टिव फॉर्म के अलावा इंट्रोगेटिव फॉर्म्स जो है ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा बाकी जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं थोड़ा सा रेयरली यूज़ होते हैं, या कभी कभार ऐसे टेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारा टेंस क्या है। प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम कैसे पहचान कर पाएंगे, पास्ट टेंस है तो उसकी हम पहचान कैसे कर पाएंगे, फ्यूचर टेंस है तो उसकी हम पहचान कैसे कर पाएंगे। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो टेंस है देयर आर 3 टाइप्स मेनली। मुख्य रूप से हमारा टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला आपका आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल को पहचान हम कैसे करेंगे, तो ये जान लीजिए जो टेंस प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें ता, ती, ते, ता है, ती है, ते है अवश्य रूप से सेंटेंस के लास्ट में आता है। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल होता है, और जो पास्ट टेंस होता है ये अपने साथ था, थी, थे आदि को लेता है। गया, कभी कभी सेंटेंस में गया, गई, खाया, खाई, ऐसे भी सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो हमारे भविष्य की बातें करता है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। इसमें गा, गी, गे ये शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आई थिंक इतने आप समझ गए होंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें ता, ती, ते के साथ हूँ, है, हूँ लगा होगा, और पास्ट टेंस होगा तो था, थी, थे लगा होगा, और फ्यूचर टेंस होगा तो गा, गी, गे लगा होगा। आइए अब हम देखते हैं कि जब हम टेंस को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो 4 फॉर्म इसके बनते हैं। पहला फॉर्म इसका बनता है इंडेफिनिट टेंस, फिर बनता है कंटिन्यूअस टेंस, फिर बनता है परफेक्ट टेंस, इसके बाद बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं कि जब इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट टेंस होता है तो क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस होता है तो क्या यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस होता है तो क्या यूज। हम आपको कंबाइंड तीनों टेंसों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अगर आप कंपैरिजन करके इन टेंसों को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी इस फार्मूले, इसके नियम आपको याद हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए देखिए, जो इंडेफिनिट टेंस होता है
इसमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस में आदत को बताई जाती है। अक्सर आपको आदत की बारे में बात की जाती है और उसको बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में था थी का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस में था थी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि वह पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, वह पढ़ता था ये पास्ट टेंस हो जाएगा। ओके, आई नेक्स्ट देखते हैं। फिर फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा? वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, वह विद्यालय जाएगी, ऐसे सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। अब कंटिन्यूअस टेंस में देख लीजिए, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ये कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इसमें कार्य अभी चलता है, ऐसा नहीं होता है कि वो होने वाला है या समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होगा, कार्य चल रहा होगा। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने का कार्य अभी कर रही हूँ वर्तमान, ये कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो जारी रहना पाया जाता है, तो अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो रहा है, रही है आएगा। पास्ट का बात करेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। और फ्यूचर की बात करेंगे तो रहेगी, रहेगा, रहेंगे आएगा। तो ये आपके कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। अब आया परफेक्ट टेंस का बात। परफेक्ट टेंस में हम कार्य की पूर्णता के बारे में बात करते हैं, जिसमें कार्य जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है। तो इस टेंस में अगर हमारा जो है जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट में आएगा, और पास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी आएगा। उसी तरह फ्यूचर में चुके, चुकेगी, चुकेगा, चुकेंगे आएगा। तो बेसिकली हम एक तरह से पहचान सकते हैं कि चुका, चुकी, चुके आदि जो होते हैं, गया, गए, गया, गई, ये सब सेंटेंस जो है आपके परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। अब चौथा एंड लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इसमें सेंटेंस के दो भाग पाए जाते हैं। एक कार्य का पूर्ण होना बताता है और दूसरा कार्य जारी जो रहता है अभी उसका ज्ञान कराता है। यानी कि कुछ कार्य कंप्लीट हुए होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और इसके साथ एक विशेष बात होता है, समय का ज्ञान होता है, और समय के ज्ञान को हम से के माध्यम से कराते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह सुबह से रो रहा है, वह कल से विद्यालय जा रहा है। तो इसमें एक टैग वर्ड है से, इसको आप याद रखिएगा कि इसमें समय को बताने के लिए से का यूज़ हम ज़रूर करते हैं। ये होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए बच्चों, अब हम आपको कुछ और स्पेशल रूल्स बताते हैं जो इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस के रूल बताते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी रूल बताएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का भी। तो आप तीनों टेंसों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे और उसके रूल को आप ध्यान देंगे। उसके पहले और कुछ भी आपको बताना ज़रूरी है जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अभी आप इंडेफिनिट टेंस के तीनों फॉर्म के बारे में देखेंगे। तीनों फॉर्म्स इन द सेंस अफर्मेटिव है, पहला अफर्मेटिव आएगा। इंडेफिनिट में भी पहला आपको अफर्मेटिव देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट टेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या आप ये कह सकते हैं आईएस वाला फॉर्म लेता है, आई एस या ईएस का फॉर्म लेगा। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस जो है सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, समझ में। फिर इसके बाद आप देख लेंगे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी जोड़े जाते हैं, जैसे डेली वर्ड है, एवरीडे है, टुमारो है। तो ऐसे वर्ड जो हैं कुछ ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा भी लगते हैं। एक्स्ट्रा में आप 3 चीज़ों को जोड़ सकते हैं, जिसमें आपके मैनर आएगा, प्लेस आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, आपकी आदतों की, आपके व्यवहार की बात की जा सकती है, समय का बात किया जा सकता है, स्थान की बात की जा सकती है। ये आपके जो है प्रेजेंट टेंस के रूल कहलाएंगे। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है, इस बात का आप ध्यान देंगे। देन आपको ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा आएगा। जो एक्स्ट्रा आता है, हमने आपसे बताया कि ऑब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा होता है, और एक्स्ट्रा में आपको 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकता है, और मैनर, प्लेस और टाइम। ठीक है, अब आपका फ्यूचर टेंस आ गया। फ्यूचर टेंस को ध्यान से आप सुनिएगा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप फ्यूचर टेंस का यूज़ पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस में पहला सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल का यूज होगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम होगा। इसमें केवल जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। इसमें आपको हेल्पिंग, पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यस या ईएस का हम यूज करते हैं। तो आइए हम एक बार आपको जो है ध्यान से फ्यूचर टेंस का यूज बता देते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस का यूज हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम जनरल सेंस में करते हैं, जो सामान्य रूप से आई और वी के साथ शैल का यूज कर देते हैं। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं या नाउन या प्रोनाउन आते हैं, उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी अपने सेंटेंस में डिटर्मिनेशंस को दिखाते हैं या ऑब्लिगेशन यानी किसी सरकारी या कानूनी कार्य के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है आई और वी के साथ विल लग जाता है, और बाकी सारे टेंस के मतलब नाउन और प्रोनाउन के साथ जो है विल का यूज करता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। और उसके अलावा एक बार हम ये भी बता देते हैं कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है सिंगुलर नंबर में, उनके साथ जितने भी यस फॉर्म के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसका यूज करते हैं। और जो आपके सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, उसके साथ हम बाकी के वर्ब यूज करते हैं। ये एक ट्रिक के माध्यम से है, जिसे आप देख लीजिएगा। जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, इसके साथ हम यस या ईएस, फिर डज, इज, हैज, वाज, इसका यूज करेंगे। जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, जैसे आई, वी, यू, दे और इट, इसके अलावा भी नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, तो उसके साथ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ डू, आर, हैव, वर, इसका यूज करते हैं। आइए आप इसको हम बताते हैं कि आई एक ऐसा वर्ड है जो वाज के साथ भी लगता है और एम के साथ, मतलब एम प्रेजेंट में लगेगा और पास्ट वाज को रिप्रेजेंट करेगा। फ्यूचर टेंस वही जो हमने आपको बताया कि जो जनरल्स फॉर्म होते हैं, उनके साथ आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, और बाकी सबके साथ जो है जितने भी नाउन प्रोनाउन आएंगे, उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन और ऑब्लिगेशंस दिखाने के लिए जहाँ पे कानूनी आवश्यकता होती है, दृढ़ निश्चितता की बात की जाती है, वहाँ पे इसका हम उल्टा कर देते हैं। शैल का आल सबके साथ मतलब शैल का यूज कर देंगे, आई और वी के साथ जो है विल का यूज करेंगे। अब आइए आप इसका कुछ एग्जांपल्स आपको तीनों टेंसों का बता देते हैं, देन आपको आगे से फिर पढ़ाएंगे। देखिए, अब आपको एक एक एग्जाम्पल तीनों का हम बता दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हम क्या कहेंगे कि वह प्रतिदिन दफ्तर जाता है, वह प्रतिदिन दफ्तर जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू द ऑफिस एवरी डे, ही गोज़ टू द ऑफिस एवरी डे। कैसे, ये सबसे पहले आप सब्जेक्ट पहचानेंगे, तो आपका वह सब्जेक्ट है तो वह के लिए ही हो जाएगा। देन आपको क्या लगाना होगा, देन आपको यहाँ पे ये लगाना होगा वर्ब, वर्ब आपका क्या हो जाएगा, गोज। अब जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिए पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ये भी आप क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ वर्ब हमने ले लिया गोज को, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है तो ईएस का फॉर्म यहाँ पे लगेगा, और टू जोड़ करके ऑफिस के पहले द का यूज होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो द ऑफिस हो गया, और इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड या ऑब्जेक्ट के रूप में एक्स्ट्रा जो आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है, तो इसके लिए एवरीडे का यूज करेंगे। ठीक है, अब पास्ट में इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे जाता था हो जाएगा, वह प्रतिदिन दफ्तर जाता था। तो इसको यहाँ पे ये ध्यान आपको देना होगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है फार्मूला है। तो आप यहाँ लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ही, वर्ब आपका गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो यहाँ वेंट लगा देंगे। फिर टू से आप जो जोड़ करके द ऑफिस लगा रहे हैं, वैसे सेम आप लगा देंगे ही वेंट टू द ऑफिस एवरी डे। अब फ्यूचर टेंस में आ जाइए। फ्यूचर टेंस में जो है आपको क्या करना है, सेम वही रूल करना है, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो यहाँ ये देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आपका जो है विल और शैल का यूज करेंगे, विल और शैल का यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट।
ये आप क्लियर कर लीजिए, इस फॉर्म पे आपको चलना है। तो हम ही वह के लिए ही का यूज कर लिए, और यहाँ पे ही के साथ विल लेगा। मैंने जनरल सेंस में बात किया है, ये जनरल बात है, कोई ऑब्लिगेशन कोई डिटर्मिनेशन इसमें नहीं दिख रहा है। तो ही विल गो टू द ऑफिस एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। मैं के लिए आई आ जाएगा, पढ़ाने के लिए टीच आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे यस और यस का यूज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आई के साथ हम यस या यस वाला फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आइए दूसरा, इसमें देखिए मैं क्या बोलूँगी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी। पास्ट में जब बोलूँगी तो मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी, तो ये अब यहाँ टीच का सेकंड फॉर्म लगेगा तो टॉट हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश। और फ्यूचर में आएंगे तो आई के साथ सेल का यूज करेंगे, आई के साथ सेल का यूज करेंगे, और आपका फर्स्ट फॉर्म टीच हो जाएगा, देन इंग्लिश हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगी कि आई शैल टीच इंग्लिश। यहाँ याद रखना होगा आपको कि यहाँ विल और शैल का भी यूज करना आपके लिए कंपलसरी है। ये आपके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ आपके सेंटेंसेस हमने आपको क्लियर किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भी नहीं आया है तो आप हमको अपना प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैं फिर कल आपको ज़रूर इस पे एक और वीडियोज़ बनाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसको आप अच्छे तरह से एक बार और एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप लोगों को कुछ नए नए एग्जाम्पल्स के साथ बताऊं और उसको आप समझ सकें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।